गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहली बात है ना सर कि जितना भी दीर्घ उत्तरीय सवाल है ना वो सारे के सारे को चीर देंगे, फाड़ देंगे, फिर क्या कर देंगे, ऑपरेशन सफल कर देंगे। और सबसे पहली बात तो ये है ना सर कि आज की क्लास में दीर्घ उत्तरीय का टोटल 10 सवाल है। दीर्घ उत्तरीय का टोटल कितना सवाल है सर? ये 10 सवाल है, ठीक है। और ये उम्मीद रखना, ये कोशिश नहीं सर, ये उम्मीद नहीं है सर, ये गारंटी है कि ये 10 क्वेश्चन से कम 3 से 2 सवाल आपके एग्जाम में पक्का फंसने वाला है सर, एकदम निश्चित रूप से तय है। अगर जब ये 10 सवाल को आप देखिएगा ना तो आपके अंदर भी एक फील होगा, पता है क्या? हाँ, वो वाला फील मत समझना, आपके दिल और दिमाग से एक आवाज निकलेगा कि यार रियलिटी में यही सवाल अब की बार आने वाला है। ठीक है सर, चलिए हम लोग डायरेक्ट इस सवाल से आपको मुलाकात करवाते हैं। बट अगर मैथ में अगर आप जीरो भी जानते हैं ना, बट आप इतना जानते हैं ना कि 0/0 का मतलब क्या होता है? जीरो। तो ये पूरा मैथ का आपको बना देंगे हम हीरो, बस इतना में आप बस टंच हो जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को करते हैं शुरू। सर क्लास शुरू करने से पहले मैं बस आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि दीर्घ उत्तरीय का मैंने बहुत सारे क्लासेस लिया है, ठीक है। तो पिछला सारे क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दे दूंगा, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर। और अब की बार सबका सपना है 482 से भी पार। चलिए आइएगा सर, देखिए कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना। ये सवाल क्या कहता है? 1 नंबर सवाल है, ठीक है सर। कितना नंबर सवाल है? ये 1 नंबर सवाल है, ठीक है। आइएगा, कहता है क्या? कहता है ना सर कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए वस्तु बनाई गई है। कहता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सर मेरे को सवाल समझ में नहीं आया। सवाल ऐसे पढ़ा जाएगा हिंदी की भाषा में तो सवाल समझ में आएगा सर? नहीं आएगा, सवाल मेरे भाषा में समझ में आएगा आपको। देखो सबसे पहले है क्या ना सर कि एक लकड़ी है मेरे पास, ठीक है। मान लो सर ये देखो लकड़ी है मेरे पास, ठीक है। अब ये मोटा लकड़ी है, ठीक है। अब ये मान लो इतना मोटा लकड़ी है, ठीक है सर, इतना मोटा लकड़ी है। अब इसको हमने क्या कर दिया सर कि इसका लकड़ी का ये वाला भाग हमने थोड़ा सा खोद दिया, अर्धगोला के शेप में खोदा, ठीक है। फिर ये वाला भाग अर्धगोला के शेप में खोदा है, ठीक है। देखो सवाल क्या बोला, थोड़ी सी एक बार फिर से पढ़िएगा। कहता लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। कहता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका आकृति आपको बना हुआ रहेगा, बट हमने आपको बना हुआ आकृति आपके तक नहीं पहुंचाया। क्यों? बना हुआ आकृति अगर आपके पास लाते ना तो सर थोड़ी सी पता है दिल में सही तरीकों से नहीं जाएगा। अगर हम आपके सामने बनाएंगे ना सर तो दिल और दिमाग दोनों में जाएगा, ठीक है। आना तो कहता है यदि बेलन की ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 100 सेंटीमीटर नहीं है सर, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम सवाल को करते हैं थोड़ा सा छोटा, हम लोग सवाल क्वेश्चंस पे करते हैं बार। देखो सबसे पहली बात है ना सर क्या कि हमारा एक यहाँ पे ये मान लो बेलन है सर, ठीक है। ये हमारा क्या, ये बेलन है। अब देखो यहाँ पे देखना, इस बात को थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है, आ जाना। अब देखो क्या हुआ ना कि ये लकड़ी था सर, ठीक है। पहले ये क्या था? लकड़ी था, ठीक है। अब देखो लकड़ी का हमने ये वाला भाग को क्या कर दिया, हमने खोद दिया। क्या कर दिया? खोद दिया, ठीक है। जहां कि आपको ये वाला ऊंचाई हमें दिया हुआ, कितना ऊंचाई हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ हमको? ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हमको पता है, ठीक है। आ जाना। अब सोचो सर ये वाला हमारा त्रिज्या है, आना। ये वाला भी हमारा त्रिज्या है, आना। जहां पे त्रिज्या दिया हुआ कितना? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? तो हमसे पूछा है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस बात को आप समझना कि ये वाला आपका अर्धगोला हो गया, ये वाला भी हमारा अर्धगोला हो गया सर। अब इस बात को आपको समझना है, इस प्रकार से खोदा गया है, इसको इस प्रकार से आपको खोदा गया है। तो हमसे पूछा ना इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब वस्तु का हमको क्या निकालना होगा? जब वस्तु का आपको अगर निकालना है, वस्तु का एकदम शिद्दत से सिर्फ देखना है, आपको समझाना मेरा काम है सर। कहता है संपूर्ण
क्या बोला है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। हमसे पूछा है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब पूछे आपसे कि इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो, तो सबसे पहले आपको बेलन का, अच्छा ये यहां से यहाँ ये क्या है, ये बेलन है ना जी, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये वाला अर्धगोला, ये वाला अर्धगोला, तो अर्धगोला और अर्धगोला मतलब पूरा गोला, मतलब दो अर्धगोला को क्या कर देना है, जोड़ देना है। हमने क्या बोला है, आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आपको कर देना अर्धगोला का क्षेत्रफल, ठीक है आना, यानी कर दो बेलन का, आना बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है आना बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोला का क्षेत्रफल, दो अर्धगोला का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आ जाना इस बात को समझना, देखो इधर इधर सुनो, इधर सुनो मेरा बात को तुम, ये वाला हमें पूरा वस्तु का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब देखो ये सब निकालना है वस्तु का क्षेत्रफल। जब इस वस्तु का क्षेत्रफल निकालना होगा सर, तो हमें ये पूरा बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दो, ठीक है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये ऊपर आधा गोला नीचे आधा गोला, इसका मतलब दो अर्धगोला का क्षेत्रफल। हमने क्या बोला है, ये पूरा वस्तु का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है, तो आपको बेलन का क्षेत्रफल, ये वाला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ये ऊपर अर्धगोला नीचे अर्धगोला, मतलब दो अर्धगोला का क्षेत्रफल। अब इस बात को थोड़ी सी आप समझिएगा मेरे भाई, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं सर, ये छोटा कर देते हैं, ठीक है, बट आपको हमने आपके सामने दिखा दिया लिख करके, ठीक है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा सर, ठीक है। आ जाओ, देखो यहाँ तक सभी को समझ में आया, यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। अब क्या करना है कि आपको बेलन का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, क्या होता है 2πr/h, ये बेलन का क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr², अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है 2, यहाँ पे 2 पहले से है, गुने 2πr², ये अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है सर, ठीक है। अब यहाँ पे सोचना है आपको, इस बात को समझना आपको कि ये यहाँ देखो, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ठीक है, यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई, यहाँ भी त्रिज्या यहाँ भी त्रिज्या, ठीक है। इसमें कॉमन कर लो, क्या कर लो, कॉमन कर लो, 2 कॉमन हो जाएगा, पाई भी कॉमन हो जाएगा, आर भी कॉमन हो जाएगा, बट यहाँ पे एच बचेगा प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे एक भी, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एगो 2 बचेगा, पाई हमने निकाल लिया, यहाँ पे 2 आर है, हमने 1 आर निकाल लिया, 1 आर बचा हुआ है सर। अब थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सोचिएगा, 2, अब यहाँ पे आना, ये पाई का मान रख दो 22/7, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आना। आर हमें कितना है, देखो यहाँ से आना, आर हमें दिया हुआ 3.5, कितना दिया हुआ है 3.5 इंटू, अच्छा देखो एच हमें कितना है, तो एच यहाँ से हमको 10 है सर, तो ये कर दो 10, कितना है 10, अब प्लस कितना आर गुने 2, आर का वैल्यू 3.5 है, तो 2 में गुना कर दो 3.5 से, 2 में गुना कर दो 3.5 में, देखो अब यहाँ पे आना, ये 3.5 का 2 गुना होता है 7, तो ये 7 कट जाएगा, चल जाएगा खोपचे में, 3.5 से 7 जाएगा खोपचे में, ये 2 से 2 जाएगा गंगा नहाइले सर, हाँ गंगा नहाइल भी जाएगा, हाँ तो यहाँ पे 2 बच गया। अब यहाँ सोचना, ये 10 और यहाँ पे इसको गुना कर दो तो हो जाएगा 10, अब प्लस कितना 7, इस दोनों को गुना करोगे तो 7 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 22 गुने 10 और 7 17, यानी 17 को 22 से गुना कर दो सर, कभी जिंदगी में नहीं होगा खतरा सर आना। ये 7 दूनी 14 के 4 और 7 दूनी 14, ये 7 दूनी 14 का 4 और 7 दूनी 14 और 2 कितना 14 2 16, 16 एक कितना 17, 17 का 4 2 एक कम 2 कितना 3, यानी कितना हो जाएगा 374, यानी हमको आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका, वस्तु का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी सारी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बात। तो क्या मैंने जो बोला वो आपको समझ में आया कि नहीं आया सर, आया ना। देखो सर मैं हमेशा से कहता हूं भाई, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ोगे तभी आपके दिल तक कोई चीज जा पाएगा। हमने क्या किया कि हमारे पास एक बासा है, मान लो बास समझता है, बास, हाँ एक बास है, ठीक है। आ लो, जैसे मान लो मेरे पास एक पेपर है, ठीक है सर, आ जाओ यहाँ से, देखो एक पेपर है, ठीक है, ये मेरे पास पेपर है। अब हमें इसको क्या किया, इस मेरे पास मान लो ये लकड़ी है, ठीक है, ये लकड़ी है, लकड़ी का ये
वाला भाग हमने खोद दिया, लकड़ी का ये भी भाग हमने खोद दिया, क्या कर दिया, खोद दिया। तो ये वाला खोदे तो अर्धगोला बना, ये भी खोले तो अर्धगोला बना, मतलब अर्धगोला अर्धगोला, इन्हें अर्धगोला उन्हें अर्धगोला, तो 2 अर्धगोला। अब पूरा ये वाला है बेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोला का क्षेत्रफल। समस्या खत्म हो गया यहीं से। चलो आना हम लोग अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। ठीक है सर, इसको 10 कर लेना, ठीक है, सुधार लेना। सवाल कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना। देखो ये भी बड़ा ही रोमांटिक सवाल है सर, सवालों मेरे पास रोमांटिक होता है सर, ठीक है। चलो आना कहता है क्या, थोड़ी सी शिद्दत से पहले सवाल को समझना है। क्या करना है, सवाल को समझना। सवाल कहता है एक खिलौना की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक खिलौने की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आधार का है। अच्छा, शंकु के आधार का है, जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इस खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सर करे सवाल भेजा में ना गया ना गया तो हम जिंदा है ना। टेंशन किस बात की जी। आइए, हमने क्या बोला, हमने बोला कि एक खिलौना है, एक खिलौना की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आधार का है, शंकु के आधार का है, जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सवाल को मेरे भाषा में समझो। सवाल ऐसे समझ में नहीं आता है गुरुजी, सवाल जैसे हम समझाते हैं वैसे समझ में आता है, ठीक है। मैथो तो हमरे से डरेगा नूरे, कहता है ना सर मैथ साइंस तेरी खून में दौड़ेगा सर। आना देखो, कुछ करना नहीं, एक्चुअली में करना क्या है थोड़ी सी मैं समझाता हूं आपको। देखो यहां से आना, हमें सबसे पहले क्या है, क्या बोला है कि एक खिलौना की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है जो शंकु के आधार का है। अब सोचो सर कि शंकु कैसे होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। अच्छा, शंकु इस प्रकार से होता है सर, ठीक है। आना, जो अर्धगोले पे अध्यारोपित है, इस बात को आपको समझना है कि हमें एक शंकु के, जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है। ये नीचे वाला अर्धगोला हो गया, यहां से यहां ये वाला हमारा त्रिज्या हो गया सर। आ जाना, कहता है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब इस बात को समझ लो कि त्रिज्या जो है वो कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। ये अर्धगोला का पूरा जो ऊंचाई है ना सर, ये खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ये खिलौना यहां से यहां पूरा है ना, तो ये खिलौना जो है सर ये यहां से यहां पूरा है। तो ये खिलौने का जो पूरा ऊंचाई है ना वो कितना आपका है, 16 है। ये खिलौने का पूरा ऊंचाई 16 है, इस बात को समझना। बट यहाँ से यहाँ क्या है, त्रिज्या है। ए भी क्या है, त्रिज्या है। ए भी क्या है, त्रिज्या है। एस या नो, एस या नो, ये हमारा 16 है। यहाँ से यहाँ त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि ये वाला हमारा खिलौना का क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। ये सिर्फ शंकु का ऊंचाई हो गया, ये पूरा खिलौना का ऊंचाई हो गया। हमने क्या बोला है, हमने बोला है सर, ए मेरा बात को सुनो ना जी। आना देखो, मैंने क्या बोला है कि ये वाला पूरा खिलौना है। रुक जाओ, थोड़ा सा यहीं से हम लोग ऐसे करते हैं। ये पूरा खिलौना का ऊंचाई देखो, ये वाला यहाँ से यहाँ जाना, ये वाला यहाँ से यहाँ। भाई तू काहे टेढ़ बनता है, सोच बन। हाँ, ये पूरा खिलौना की ऊंचाई कितना है, 16। बट यहाँ से यहाँ हमारा क्या है सर, ये शंकु की ऊंचाई है। एस या नो। अब सोचो सर कि ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना है, 16, और ये वाला यहाँ से यहाँ क्या है, त्रिज्या है। अब बता दो कि त्रिज्या हमें दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। एक मतलब ऊंचाई कितना हो जाएगा सर, इसका मतलब शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा सर। तो ये 16 में से 7 को घटाएंगे तो कितना, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 सेंटीमीटर बचेगा। कितना सेंटीमीटर बचेगा सर, 9 सेंटीमीटर बचेगा। एस या नो। यानी कहने का सेंस है कि हमें अब शंकु की ऊंचाई पता हो गया, और ये पूरा खिलौना का ऊंचाई 16, और ये पूरा खिलौना में से, ये पूरा में से इतना त्रिज्या को घटा देंगे तो ये वाला हमारा सिर्फ शंकु का ऊंचाई निकल जाएगा। हमने यही किया है, 9 सेंटीमीटर आ गया। आप जरा बताइएगा मेरे भाई, हमसे पूछा है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हमको क्या निकालना है सर, हमको निकालना है खिलौने का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इस बात को समझना। तब हमें क्या करना है कि ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरा खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे सर अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्या कर देंगे, क्षेत्रफल को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि पूरा खिलौना का अब क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, पूरा खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, पूरा खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा? आप जरा बताइएगा सर, कि आप जरा बताइएगा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का, किसका हमने बोला है सर? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर कितना? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। शंकु का सिर्फ आप पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका भी हमने सिर्फ क्षेत्रफल लिखा है। तो आप शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दीजिए, ठीक है, मामला फिट हो जाएगा सर, ठीक है। चलो आ जाना पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, क्या होता है? पाई आर एल, आ जाना, प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना? 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, इसका मतलब क्या है कि पाई और आर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा एल प्लस कितना? 2r, एल प्लस कितना? 2r, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर था, हमने एक आर को कॉमन कर लिया, 2 बचेगा। आप जरा बताइएगा सर जी, आप जरा बताइएगा सर जी, यहाँ से थोड़ी सी आ जाइएगा, ऐसे आइएगा, आप जरा बताइएगा कि यहाँ पे एल क्या होता है? तो देखो एल ये होता है तिर्यक ऊंचाई, यहाँ से यहाँ जो होता है ना, ये एल होता है तिर्यक ऊंचाई। हम लोग एल को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, हम लोग एल को क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, आ जाना। तो ये एल निकालना होगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये क्या होता है? 90 होता है, और ये वाला क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। जब ये 90 होता है तो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस कहलाएगा। इसका मतलब एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ आर का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस कितना हो जाएगा सर? ये वाला यहाँ से यहाँ एच का स्क्वायर, ठीक है, आ जाना, यानी एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? आर का वैल्यू कितना है? रुक जाओ ना, यहीं से कर दो ना, रुक जाओ, ये यहाँ पे स्क्वायर है, चला गया रूट में। आर का वैल्यू कितना है सर? ये आर का वैल्यू यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ आर का वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, प्लस एच का वैल्यू कितना है सर? यहाँ से यहाँ 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? आपको 9 का स्क्वायर 81। अब दोनों को जोड़ देना, तो एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर 8 और 2 10, 8 1 9 कितना? 9 1 10, ठीक है सर, आ जाना। 8 और 4 कितना? 12, 12 1 कितना? 13 ने कितना? 130, यानी एल का मान आ गया 130। आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि पाई आर, आप क्या बताइएगा? पाई आर, यानी पाई आर, पाई का मान कितना होता है? 22/7, पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान होता है, बाईस लिखो ना, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आना, आर का वैल्यू कितना है? 7 है, इंटू एल प्लस 2r, एल का मान कितना है? ये वाला है रूट अंडर कितना? 130, प्लस आना ये 2r, कितना यार? 2r, 2 गुने आर का वैल्यू 7 है, ठीक है, आना ये 7 से 7 के लिए खोपचे में सर जी एकदम सीरियस वाला क्लास है सर, ठीक है, ये 22 इंटू, अच्छा रूट अंडर 130 का जो वैल्यू होता है ना सर, वो 11.44 होता है, बस रूट अंडर 130 का वैल्यू 11.4 होता है, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। सर सवाल चेंज होगा था नहीं, इसमें 2 को सवाल पूछता है, इसमें 2 ही टाइप का सवाल पूछता है, और वो दोनों टाइप का हम सवाल लेकर के आए हैं, ठीक है, फिर रट लो, बस रट लो इसको, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है निकालने का। अगर जिनको निकालने आता तो निकाल लेगा। हमने क्या बोला? इसमें 2 ही टाइप का सवाल पूछता है, और दोनों टाइप का सवाल हम एक्चुअली लेकर के आए हैं। इसके बाद अगला सवाल जो है ना, बस अगर फर्स्ट सेटिंग में ये वाला तो सेकंड सेटिंग में वो वाला, अगर वो फर्स्ट सेटिंग में तो ये सेकंड सेटिंग में, पक्का मामला फंसेगा सर, ठीक है। तो याद करना ये कितना होता है? 11 पॉइंट कितना होता है? 4, अब प्लस कितना? 7 दूनी 14, इसको जोड़ दो सर तो ये 22 गुने, इसको जोड़ोगे सर तो कितना? 5 हो जाएगा, और कितना सर? ये आपको 2 हो जाएगा, ठीक है, आ जाना, यानी 25.4, 25.4 को गुना कर दो 22 से, 25.4 को गुना कर दो 22 से, तो कितना? 558 पॉइंट कितना आ जाएगा? 558 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 558 पॉइंट कितना? 8 हो जाएगा, 558.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ तक कहानी खत्म। कोई दिक्कत?
कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या है तो बता दो सर, आपकी सारी समस्या को मैं खत्म कर दूंगा सर, चुटकियों में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था सर, एकदम इजी वे में सवाल को बनाना है, बस हम हैं तो मैथ का टेंशन नहीं लेना, ठीक है। दोबारा क्लास को देखने की कोशिश करो सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही आएगा। और जो चीज़ आपको बहुत आसानी तरीका से बताया जा रहा है सर, वो नहीं पूछता है बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम वो भी जानता है कि बल का एसआई मात्रक नहीं पूछता है बोर्ड एग्जाम सर, क्योंकि बल का एसआई मात्रक सब कोई बता देगा, बट ये सब चीज़ सब कोई नहीं बता पाता है सर। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप 100 में 100 चुटकियों में ला सकते हैं सर, बस आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। हम जितना भी क्लास मैथ का लिए है ना, वो सारे क्लासेस को जाकर के देख लो, सिर्फ VVI अगर तुम्हारा मैथ में 100 में 100 अगर हम अपना पढ़ाया हुआ से अगर नहीं लड़ा देंगे ना सर, तो फिर मेरा नाम बदल देना। बस शिद्दत से पढ़ लो मेरे भाई, सब कुछ यहीं से होगा मेरे भाई। आना सर, कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना, सवाल नंबर अगला की तरफ कहता है ना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर, देखो बस एक वो टाइप और एक ये टाइप। मजाक हम बहुत करते हैं सर, लेकिन आज की क्लास में एकदम मजाक हम नहीं कर रहे हैं। एक ये वो टाइप, एक ये टाइप आएगा, हाँ बस 2 ही टाइप आएगा, ठीक है। आना कहता है क्या कि एक खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक वो खिलौना की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सर सवाल मेरे को दिल में नहीं गया। संदीप कुमार जिंदा है ना, दिल और दिमाग दोनों जगह जाएगा सर, ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा, देखो फेस आ रहा है ऐसे ऐसे, है ना, तो टेंशन नहीं लेना है सर, संदीप कुमार जिंदा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं सर, आओ इधर देखो थोड़ी सी मैंने क्या बोला है। कहता है एक खिलौना की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, वाले शंकु के आकार का है। अच्छा एक खिलौना है, ठीक है। थोड़ी सी सवाल को और छोटा करो, ठीक है। आना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना सर, ये हमारा क्या है, खिलौना बन गया सर। अब इस बात को सोचो थोड़ी सी, आप जरा शिद्दत से सोचो कि ये खिलौना की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो यहाँ से यहाँ हमारा त्रिज्या हो गया, जो कि खिलौने की त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है। इस बात को आपको समझना है। फिर क्या बोला, वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। उसी त्रिज्या वाले ये वाला अर्धगोला पर यह अध्यारोपित है। फिर बोला क्या सर कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। अब सोचो सर, ये खिलौना का पूरा, ये खिलौना का पूरा ऊंचाई यहाँ से यहाँ जो पूरा ऊंचाई है ना सर, देखो यहाँ से यहाँ ये पूरा जो ऊंचाई है ना सर, वो कितना है, 11 सेंटीमीटर है। ये खिलौने का पूरा ऊंचाई जो है वो कितना है, 11 सेंटीमीटर है सर, ठीक है। हमसे क्या पूछा है सर कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप जरा बताना मेरे भाई कि ये पूरा ऊंचाई यहाँ से यहाँ कितना है, 11 है, तो क्या ये वाला शंकु का ऊंचाई क्या होगा, ये वाला h क्या होगा। तो ये देखो यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या है, जो कि त्रिज्या 6 दिया हुआ है। अब पूरा यहाँ से यहाँ कितना है, 11 है, यहाँ से यहाँ पूरा 11 है, और ये वाला त्रिज्या यहाँ से यहाँ 6 है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा 5। यानी कहने का सेंस है कि शंकु की ऊंचाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना है, 11, और यहाँ से यहाँ कितना है, 6, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 11 में से 6 को घटा देना, 5 आ जाएगा। अब सोचो सर, शंकु की ऊंचाई पता चल गया, बट हमें निकालना क्या है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमको निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आ जाना, जब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमें ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस ये वाला यहाँ से यहाँ अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ दो, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ दो, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कर दो, जोड़ दो सर। हमने क्या बोला है कि जब आपको ये पूरा खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो
आप ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ दो। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, थोड़ी सी इस बात को आप समझिएगा सर, क्योंकि ये आपकी मम्मी पापा की सपना को पूरा करना है सर, और हम लोग अपनी रियल पढ़ाई करनी है सर, जो जिंदगी की रियल पढ़ाई होती है ना सर, हम लोग वही करने वाले हैं सर, ठीक है। बस मजाक नहीं सर, ये सीरियस मूड में हमको पढ़ाई करनी है। आना, आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि यहां पे भी एल आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, एल आ गया। अच्छा, ये एल कैसे निकलेगा, देखो यही यहाँ से यहाँ एल होता है, ठीक है। ये एल निकालने के लिए हम लोग ये 90 डिग्री लेते हैं, तो ये 90 के, ये देखो ये 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस होगा, यानी एल का स्क्वायर बराबर ये यहाँ से यहाँ एच का स्क्वायर, तो एच का वैल्यू 5 है, तो आपका हो जाएगा कितना, एच का स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर आ जाना, ये एल है यहाँ पे हो जाएगा उधर रूट में, एच का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस आर का वैल्यू कितना यहाँ से यहाँ 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यानी कहने का सेंस है एल बराबर कितना हो जाएगा सर, ये रूट अंडर 6 5 11 और 3 2 5 है कितना 6, कोई दिक्कत, यानी हमारा एल बराबर हो गया रूट अंडर कितना 61 हो गया। हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, हमसे जो पूछा है मोहतरमा, अब वो आने वाला नहीं है, वो आ गया है, ठीक है, आ जाना। अब देखो इस बात को समझना है कि पाई आर एल, यहां भी पाई यहां भी पाई, पाई को क्या कर लो झटके में कॉमन कर लो, ठीक है सर, पाई को क्या कर लो झटके में क्या कर लो कॉमन कर लो, आर यहाँ भी आर यहाँ भी, आर को कॉमन कर लो, ठीक है सर, आ जाना। एल नहीं कॉमन होगा सर, ठीक है। अब देखो पाई आर को हमने कॉमन कर लिया, अब यहाँ पे बच क्या गया, एल बच गया, एल प्लस कितना बच गया 2 आर बच गया, ठीक है, आ जाना। ये पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का मान कितना है सर, ये आपको 6 है, आर का मान कितना है 6 है, आ जाना। एल अब देखो एल कितना रूट अंडर 61 है, ठीक है, प्लस 2 गुने कितना 6 है, आ जाना। इसको कर देना 22/7 हो जाएगा गुने 6 हो जाएगा इंटू, अच्छा रूट अंडर 61 का जो वैल्यू होता है वो 7.81 होता है, रूट अंडर 61 का जो वैल्यू होता है वो 7.81 होता है, ठीक है, बस इतना ही रट लो, बस इतना रट लो कि रूट अंडर 61 का जो वैल्यू होता है वो 7 पॉइंट कितना होता है 81 होता है। बट ये 2 सवाल में से एगो पक्का आएगा, एगो को रटना है रूट अंडर 130 का, एगो रटना है रूट अंडर 61 का, ठीक है सर। ये कितना हो जाएगा 7.81 हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा, इस पूरा को जोड़ दो मेरे भाई, तो 22/7 गुने 6 जोड़ोगे, जोड़िएगा ना गुरुजी, तो 19.81 हो जाएगा, ठीक है, 19 पॉइंट कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। आप जरा बताइएगा मेरे दिल से कि ये देखो ये पॉइंट को यहाँ से हटा दो, पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे 19.81, तो नीचे में 100 हो जाएगा। अच्छा ये 7 से आप इसको काटिएगा ना सर, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, देखो 7 दूनी 14, 2 बार में आ जाना। यहाँ पे कितना बच गया सर, ये आपको 5 और कितना 7 7 49 और कितना हो जाएगा सर 7 7 49 8 7 56 यानी 8 बार में, ठीक है। फिर कितना बच गया सर 7 या 21 यानी 3 बार में, ठीक है, यानी ये इस 7 से ना ये पूरा कट जाएगा कितना 283, नीचे में 100 हो गया आना। ये 100 से यहाँ पे सर इसको 50 बार में काटेंगे, इसको 3 बार में काटेंगे सर, ये 22 को 11 बार में काटेंगे सर, इसको 50 को ये 25 बार में काटेंगे सर। अब 11 को 3 से गुना कर दो, 11 गुने 3 गुने कितना, ये आपका 283 है, आ जाना। बट्टा में क्या कर देना है 25 कर देना है सर। अब आइएगा पूरा को जब आप गुना कीजिएगा ना, 11 गुने 3 गुने 283, 11 गुने 3 गुने 283 तो 93 39 होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 93 39, ठीक है। आप यहीं पे कर लीजिएगा, इसको हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ ला 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 ला, चलो सर आइएगा, ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 93, ठीक है, कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको, ये 93 39 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा में कितना 25, जब इसको भाग दीजिएगा 25 से, 93 39 में 25 से भाग दीजिएगा 373.56 होगा, ठीक है, 373.56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 373.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। टेंशन खत्म, समस्या खत्म, बस ये 5 नंबर में एगो सवाल पक्का कर लो सर, हाँ उम्मीद से ज़्यादा विश्वास इस सवाल पे करना सर, बस शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से बता देना मेरे यारों कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर दिल अगर अच्छा है ना सर तो कमेंट बॉक्स में बता देना सर, क्योंकि सर मैं बड़ा सीरियस मूड में पढ़ाता हूँ, बड़ा सीरियस मूड में लाया हूँ सवाल को, सीरियस मूड में पढ़ाता नहीं हूँ, बट आज कुछ ज़्यादा ही सीरियस हमें, ठीक है। चलो आ जाना सर, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई कठिनाई कोई समस्या अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ना रे मोहतरमा। चलो सर आना अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना।
देखो ये ऊंचाई और दूरी का सवाल है सर, ठीक है। किसका सवाल है? ऊंचाई और दूरी का सवाल है। बट शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से इस सवाल को आप कर लीजिए सर, ठीक है। क्योंकि यही सवाल है ना सर जो आपके दिल तक नहीं, आपके एग्जाम तक जाएगा सर, ठीक है। कहां तक जाएगा? एग्जाम तक जाएगा सर, ठीक है। चलो कहता है एक मीनार के, रुक जाओ, कहता एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है तो भवन की ऊंचाई निकाले। सवाल बड़ा झकास है सर। मैंने क्या बोला? सवाल बड़ा झकास है सर। ये झकास कब बनेगा? जब सवाल का पूरा पॉइंट आपके दिल तक जाएगा, तभी ये सवाल आपके लिए झकास बन पाएगा सर। आना, हमने क्या बोला सर? सवाल को थोड़ी सी हम लोग सीरियस मोड में देखते हैं। आ जाना। अरे भाई तू आना एक बार में, तू काहे नहीं जहाँ तहाँ दब जाता है। आ जाइए। देखिए सर क्या बोला है सवाल कि एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना होगा कॉपी में। ये वाला हमने मीनार दिया सर, ये ए भी हमारा क्या है? मीनार है। आ जाना। और मीनार के ये साइड यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई क्या भवन है, जो आपको इसको सी और डी बोल दीजिए, ठीक है सर। अब इस बात को आप समझिएगा कि एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार के पाद से, अच्छा अब सोचो, ये मीनार है सर, ये मीनार के पाद से, ये मीनार का पाद बिंदु है, ये पूरा मंदिर है ना सर, तो ये मंदिर का पाद बिंदु है, मतलब सबसे नीचे वाला बिंदु है। मीनार के पास से एक भवन के शिखर का, अब भवन का ये वाला शिखर है सर, ये वाला ए डीसी हमारा बिल्डिंग है, भवन है, तो ये भवन का शिखर है और ये मीनार का पाद है, जिसका कोण कितना बता दिया है? 30 डिग्री बता दिया है। जिसका कोण कितना डिग्री बताया है? 30 डिग्री बताया है। फिर क्या बोला? और भवन के पाद से मीनार का शिखर, अब ये वाला भवन का ये पाद बिंदु है और मीनार का शिखर हमारा ये है। ना, मीनार का शिखर हमारा ये है, इसका मतलब ये कितना है सर? ये 60 डिग्री है। सवाल में बोला कितना? 60 डिग्री है। तो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जो मीनार की ऊंचाई है सर वो कितना है? 50 मीटर है। तो हमसे क्या पूछा है? भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो हमसे पूछा है भवन की ऊंचाई को क्या मान लीजिए? एच मान लीजिए सर। कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई, कोई समस्या, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सभी के व्हाट्सएप के स्टेटस में यही वाला क्लास लगा रहना चाहिए, ठीक है सर। चलो आ जाइएगा। अब थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर कि हमने भवन को क्या मान लिया? माना कि भवन की ऊंचाई कितना है? एच है। लिखिए देते हैं, माना कि भवन की ऊंचाई कितना है? एच है, ठीक है। चलो आ जाना सर। माना कि भवन की ऊंचाई कितना है? माना कि भवन की ऊंचाई कितना है? आ जाना। माना कि भवन की ऊंचाई कितना है? माना कि भवन की ऊंचाई कितना है सर? माना कि भवन की ऊंचाई कितना है? एच है, ठीक है। आ जाना। अब हम चलते हैं त्रिभुज BCD में। BCD में त्रिभुज किसमें? BCD में। आना, BCD में। तो अब सोचो, जब हम ये वाला त्रिभुज में चलेंगे, देखो ये वाला त्रिभुज में, ठीक है, ये वाला त्रिभुज में, तो हम लगाएंगे कितना? ये tan 30 है ना, तो लगाएंगे tan 30। और जब लगाएंगे tan 30 तो इसका मतलब है कि ये 30 के सामने वाला ये P कहलाएगा और हो जाएगा DC। क्या हो जाएगा? ये DC बट्टा यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? BC। आ जाना। अच्छा, tan 30 का मतलब होता है 1/√3 और ये DC का मतलब क्या होता है सर? H। ये DC का मतलब H है और ये BC का मतलब BC। ये इधर जाएगा तो ये इससे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी BC बराबर क्या हो जाएगा? ये BC बराबर हो जाएगा H√3। इसको आप शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से समीकरण 1 बोल दीजिएगा। इसको समीकरण क्या बोल दीजिएगा? 1 बोल दीजिएगा। दिल नहीं करेगा सर तो मेरी मैडम का नाम ले लीजिएगा। शादीशुदा नहीं है बकलोला, आई एम सिंगल पर्सन। आना सर। जिंदगी में सर कुछ नहीं है, अकेला जिंदगी जियो, सबसे बड़ा जिंदगी का मजा ही यही है। आना सर। आप जरा सोचिएगा अब मेरे बातों को थोड़ी सी कि हमने तो ये त्रिभुज में चल गया, अब आपको कहाँ चलना है? अब आपको चलना है ये वाला त्रिभुज में। देखो ए भाई तू काहे ऐसे कर रहा है मेरे खुद से? देखो अब चलना है ये वाला त्रिभुज में, ठीक है। किस में चलना है? देखो ये वाला त्रिभुज में चलना है, ठीक है। देखो ये वाला त्रिभुज में चलना है, ठीक है, इसमें चलना है। यानी क्या लिखेंगे सर? त्रिभुज ABC
ए बी सी में, ठीक है, आ जाना। तब हमारा ये क्या होगा सर, देखो तब हमारा ये 60 डिग्री है, तो अब लगा दो tan 60 डिग्री। अब लगाएंगे जब tan 60, तो tan 60 के सामने वाला ये P कहलाएगा, यानी हो जाएगा ए बी बट्टा क्या सर, ये बी सी हो जाएगा, ए बी बट्टा बी सी हो जाएगा। आप जरा बताइएगा मेरे मोहतरमा कि ये tan 60 का मान होता है √3 और ए बी का मान कितना है सर, ये 50, अब बट्टा बी सी ये इधर जाएगा तो बी सी बराबर हो जाएगा 50 बट्टा √3। इसको आप शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से समीकरण क्या बोल दीजिए, 2 बोल दीजिए। आप जरा बताइएगा, दिल और दिमाग है तो चश्मा को डोलाइएगा और कहिएगा बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। और यहाँ पे LHS और यहाँ पे LHS दोनों का क्या है गुरुजी, बराबर है। इसका मतलब ये वाला RHS और ये वाला RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आना, अब आना समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। जब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से आइएगा ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आइएगा तो ये LHS ये LHS बराबर है, तो RHS बराबर हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका h√3 बराबर 50 बट्टा √3। यहाँ पे √3 भाग गुना में नीचे जाएगा भागा में, h बराबर हो जाएगा 50 बट्टा √3 गुने √3, यानी h बराबर हो जाएगा 50 बट्टा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 50 बट्टा √3 तो 3 हो जाएगा, 16 48, यानी 16 पॉइंट कितना हो जाएगा सर, ये 16 पॉइंट समथिंग्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग्स बोले तो सर 16 पॉइंट हो जाएगा आपका 6, 16 पॉइंट कितना 6 हो जाएगा, 16 पॉइंट कितना 6 सेंटीमीटर है, तो मीटर में हो जाएगा। हमसे यही पूछा था भवन की ऊंचाई। कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तो बता दो मेरे यारो, आपकी सारी समस्या को मैं कर दूंगा झटके में खत्म, ठीक है। चलो यहाँ तक सब खुश है, अरे बना लो ना रे भाई, शादी ऐसा ही हो जाएगा तुम लोग को। आइएगा सर, एक और सवाल है आपके सामने, एक और नहीं अभी 10 सवाल है, ठीक है सर। टोटल हमने 10 सवाल आपके लिए लाया है। कहता है क्या सर कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, अरे माई रे माई, कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये सवाल सब कोई पढ़ा होगा, एस या नो, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तुम लोग पढ़ा है ना। ये सवाल सब कोई पढ़ा होगा सर, कोई ऐसा बंदा नहीं जो ये सवाल नहीं पढ़ा होगा, सब कोई पढ़ा होगा सर ये सवाल। आना, कहता है क्या सर कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। फिर कहता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ शिखर को जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। चलो आना जरा सर, थोड़ा सा आप शिद्दत से इसको छोटा करते हैं और मैं आपको मैथ को अपनी भाषा में समझाते हैं सर, ठीक है। चलो आना, अब कहता है क्या, थोड़ी सी आना कि मेरे सामने एक पेड़ है सर, ठीक है। ये मेरे सामने क्या है, पेड़ है। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना है। मेरे सामने एक पेड़ है, आ जाना, ये और पेड़ है, ठीक है। इस प्रकार से ये पेड़ है सर, ये भी मेरे सामने पेड़ है, ठीक है। आंधी आया, क्या आया, आंधी आया, मतलब आंधी आया। आंधी जैसा ही आया तो सर ये पेड़ जो है वो आधे पर से टूट को जमीन को इस प्रकार जमीन पे गिर गया। अब सोचो सर, यहाँ से आंधी आया तो ये जो सी है यहाँ से ये डाली टूट गया और यहाँ पे क्या हो गया, जमीन पे आपको गिर गया सर, ये DC हो गया। एस या नो, जैसा ही आंधी आया सर तो ये वाला भाग जो है वो जमीन पे गिर गया। आप जरा बताइएगा मेरे गुरुजी, ये मोहतरमा देखा नो कि यही वाला भाग ना सर जी, यही वाला भाग ना सर जी, यही वाला भाग ना सर जी, यही वाला भाग ना सर जी यहाँ पे गिर गया। इसका मतलब कि ये वाला जो है इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी इसका कहने का सेंस है कि हमारा जो ये AC है वो बराबर हो जाएगा किसके, DC का बराबर हो जाएगा या CD के बराबर हो जाएगा। एस या नो, अरे यही वाला नो यहाँ पे गिरा है, हाँ यही वाला नो यहाँ पे गिरा है तो बराबर हो जाएगा। अब क्या बोला है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है तथा टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये वाला पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छू लिया और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब पेड़ गिरता है ना सर तो यहाँ पे वो 30 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है, ठीक है। अब पूछता है सर कि पेड़ का पाद से शिखर पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। यानी कहने का सेंस है कि यहाँ से यहाँ कितना है, ये 8 मीटर है, ठीक है।
चलो आ जाना। तो हमसे क्या पूछा है सर, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमको पूरा पेड़ की ऊंचाई बता देना है, ठीक है। सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा, यहाँ पे क्या है, थीटा। लगा दो tan 30, लगा दो सर कितना, tan 30। जैसा ही लगाएंगे tan 30 तो इसका सामने वाला ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, यानी हो जाएगा BC। अब बट्टा में क्या हो जाएगा सर, ये वाला आपको BD हो जाएगा। चलो आ जाना। tan 30 का मतलब 1/√3। अच्छा ये वाला BC का मतलब BC ये रहेगा सर, क्योंकि इसका वैल्यू पता नहीं है। और ये वाला हमारा क्या है, BD, BD का मतलब 8। इसको इधर भेज देंगे सर, कितना हो जाएगा, 8/√3 बराबर कितना, BC। यानी BC का मान आ गया कितना, 8/√3। अब आ जाना, हमको ये वाला भाग पता चल गया यहाँ से यहाँ, और अगर ये वाला भी पता चल जाएगा, हमको इतना से इतना पता चल गया, और अगर ए भी यहाँ से यहाँ पता चल जाएगा, तो ये पूरा को जोड़ देंगे, निकल जाएगा हमारा पेड़ की ऊंचाई। आ जाना, एक बार क्या कर दो, अब बताना कि ये जो यहाँ से यहाँ है, यही वाला यहाँ से यहाँ है, तो हम लगा दो, अब साइन लगा दो, लगा दो कितना, cos 30 लगा दो, ठीक है। इसका मतलब cos 30 बराबर क्या हो जाएगा, आ जाना, cos 30 लगाएंगे तो इसके सामने वाला ये थीटा है ना, तो ये 30 है ना, तो 30 के सामने वाला ये P हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, यानी हो जाएगा BD। क्या हो जाएगा, BD बटा H हमारा कौन होगा, ये वाला होगा, ठीक है। H हमारा कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा। आइएगा, cos 30 का मतलब कितना होता है, √3/2, और बराबर कितना, BD। BD का मान कितना है, 8 है, 8। अब बट्टा CD, देखो ये जो CD है वो AC के बराबर है, इसी के बराबर ये वाला CD है, ठीक है। तो हम इसको जगह क्या लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं। इसको इधर लाओ सर, इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा √3 गुने AC, अब बराबर कितना, 8 गुने 2, यानी कहने का सेंस है कि AC बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, अब बट्टा में कितना, √3, यानी AC का मान आ गया कितना, 16/√3। हमसे किसका मान पूछा, पूरा AB का मान पूछा है। हमसे किसका मान पूछा है, पूरा AB का मान पूछा है, ठीक है। यानी पेड़ की ऊंचाई पूरा AB पूछा है सर, ठीक है। आ जाओ, हमें पूछा है पूरा पेड़ की ऊंचाई मतलब AB, तो AB बराबर लिख सकते हैं AC प्लस BC, AC प्लस CB या BC। आ जाना, AC का मान कितना है सर, देखो AC का मान आ गया 16√3, अब प्लस BC का मान कितना है, 8, अब बट्टा में √3। यहाँ पे √3 को कर लो LCM, तो 16 कितना हो गया, 24। कितना हो गया सर, ये 24। आ जाना, इसका मतलब हो जाएगा सर ये AB बराबर 24 को लिख सकते हैं 8 या 24, बट्टा में कितना, √3। अच्छा ये 3 को लिख सकते हैं 8 गुने 3 गुने 3। आजा सॉरी, ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3। आ जाना, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, बट्टा में √3 है, इससे ये कट गया सर, यानी कहने का मतलब हो गया 8, और ये √3 बच गया, यानी पेड़ की जो ऊंचाई आ गया है वो कितना आ गया है, 8√3 आ गया। पेड़ की ऊंचाई कितना आ गया, 8√3 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मेरे यारो। हमसे पूछा था पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितना आ गया, 8√3 आ गया सर। अब बताना, ये कुछ नहीं करना था, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था सर, ये एक्चुअली हम ये पढ़ाए हुए थे आपको, ठीक है। अब आना सर सवाल नंबर आपको कितना, 7 की तरफ आना। कितना नंबर सवाल की तरफ आना आपको, 7 नंबर सवाल की तरफ आना है, ठीक है। कितना नंबर सवाल की तरफ आना है, 7 नंबर। 7 नंबर सवाल कहाँ गया सर, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हम लोग देखते हैं सवाल नंबर कितना, 7 आना। देखो 7 नंबर सवाल क्या था कि साइन, थोड़ा सा इसको टाइपिंग नहीं कर पाया है, साइन ए अब प्लस कितना है, कौसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कौसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कितना, कॉस ए, ठीक है। अब प्लस कितना, सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। आ जाना, प्लस हमें क्या इक्वल टू हमें क्या लाना है सर, इक्वल में लाना है हमको 7, कितना लाना है, 7 प्लस tan स्क्वायर, अब प्लस कितना, सेक स्क्वायर लाना है, ठीक है। यही लाना है, कॉट स्क्वायर लाना है, tan स्क्वायर प्लस कितना, कॉट स्क्वायर लाना है, ठीक है। कितना लाना है, कॉट स्क्वायर लाना है। चलो आ जाना, ये सवाल बड़ा ही सिद्ध करने का है सर, सवाल बड़ा ही रोमांटिक है सर, हाँ सवाल बड़ा ही रोमांटिक है सर। इस सवाल के बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ेगा सर। चलो आ जाना, कहते हैं क्या सर कि यहाँ से यहाँ हमारा ये LHS होगा, एस या नो, क्या होगा, LHS होगा। अच्छा LHS में हमको क्या पता है, LHS में पता है कि हमको साइन ए अब प्लस कितना, कौसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। आ जाना, प्लस ये हमको क्या है, तो ये कॉस ए अब प्लस कितना, सेक ए का
कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। आ जाओ, इसको ए प्लस बी पे तोड़ दो, इसको ए प्लस बी पे तोड़ दो सर। आ जाना, आप जरा बताइएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए प्लस बी का होता है ए स्क्वायर अब प्लस कितना कॉसे का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर का मतलब कॉसे का स्क्वायर अब प्लस कितना 2 साइन ए इंटू कितना कॉसेक ए। आ जाना प्लस, हाँ इसको भी ए प्लस बी पे तोड़ दो तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अब प्लस कितना सेक स्क्वायर ए। ठीक है, आ जाना सेक स्क्वायर ए अब प्लस कितना 2 कॉस ए इंटू कितना सेक ए। आ जाना, आप जरा बताइएगा सर जी कि साइन स्क्वायर इधर आ जाओ और उधर आ जाओ। हाँ देखो यहाँ पे आना, ये साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आ जाना, आप जरा बताइएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, इसको थोड़ा सा ये कॉस स्क्वायर को यहाँ पे ला करके लिख दीजिएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आइएगा यहाँ पे क्या सर, ये 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस आना यहाँ पे क्या सर, ये कॉसे का स्क्वायर ए है। ठीक है, लिख दो इसको प्लस, यहाँ पे से का स्क्वायर ए है, लिख दो इसको प्लस, यहाँ पे कॉस ए इंटू सेक ए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। आ जाना 2 एकम 1 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी 2 और 2 कितना हो गया 4। और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इसका भी 1 और 2 और 2 कितना 4। ठीक है, प्लस आ जाना यहाँ पे आप जरा बताना कि ये कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कैसे, क्योंकि देखिएगा कॉसेक स्क्वायर ए अब माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर होने गया प्लस कॉट स्क्वायर, इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर ए बराबर उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। आप जरा बताइएगा कि कॉसेक स्क्वायर ए के बदले इतना लिख सकते हैं तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर की जगह लिखो 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर ए। चलो प्लस ये सेक स्क्वायर है ना, इसको थोड़ा सा मिटा दो इसको सर। चलो इसको मिटा दिए हमने। अब आ जाना थोड़ा सा, अब इसी प्रकार से सेक स्क्वायर ए के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए के बदले लिख सकते हैं 1 प्लस कितना tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाना, चलो इधर आ जाना, इसका तो हमने काम क्रिया खत्म कर दिया। अब देखो 4 1 5 5 1 6 6 1 कितना 7 हो गया प्लस ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपको कॉट स्क्वायर ए है ना, कितना है कॉट स्क्वायर ए। अच्छा ये कॉट स्क्वायर ए अब प्लस कितना हो गया, ये हमारा हो गया tan स्क्वायर ए हो गया। हमसे यही पूछा था कि नहीं पूछा, 7 प्लस आगे tan स्क्वायर लिख दो अब प्लस यहाँ पे फिर कॉट स्क्वायर लिख दो, हमसे यही पूछा था इक्वल टू RHS। कौन चीज RHS। ठीक है, हमसे यही पूछा था कि 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बता दो, तो हम लोग नीचे लिख देंगे कि LHS बराबर RHS। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिख देना, प्रूव लिख देना है सर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, बस टेंशन खत्म कर दो सर, अपने अंदर की पूरी ताकत झोंक दो सर पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ होता है सर जो आपको बदल सकता है। हाँ बाकी ज़िंदगी आपको दुनिया का कोई चीज़ आपको बदल इतना ईजी वे में नहीं बदल सकता, बट ये बहुत आपको ईजी वे में बदल देगा। बट इसको आप अपना ज़िंदगी समझ लीजिएगा मात्र 3 से 4 साल के लिए तब। ठीक है, जो अभी आप किसी और को मैसेज करके बाबू सोना बोलते हैं, इसी को डेली दिन भर में 5 बार उलट करके अगर इसको दिल से चाहोगे ना सर, तो आने वाले 2 साल के अंदर 4 साल के अंदर में आपका भविष्य बदल देगा सर। हाँ, क्योंकि पढ़ाई का आता ना सर वो चीज़ होती है जो कहीं पे भी जाने के लिए तैयार हो जाती है, बट आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए इसको वेलकम करने के लिए। ठीक है सर, चलो आना, अब एक सवाल और अभी है, बहुत सारा सवाल, अभी 3 सवाल और हैं। चलो आना, सवाल नंबर कितना 8 की तरफ आना सर, इधर 6 सवाल हो गए ना, 8 नंबर की तरफ आना। कहता है tan थीटा बट्टा कितना है 1 माइनस कॉट थीटा। कितना सवाल हुआ था, 6 सवाल की 7 सवाल हुआ था, जाने दो। प्लस कितना है सर, ये आपको कॉट ए है और बट्टा में कितना है 1 माइनस tan ए है। ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस tan ए इंटू कितना लाना है हमको कॉट ए लाना है। ठीक है, आप जरा बताइएगा सर, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से बताइएगा मेरे भाई कि इसको समझना अगर है ना सर तो आपको ये भी समझना पड़ेगा सर। ठीक है, बहुत कल का रखो इसको, आना सर। अब देखिए हमको लाना ये है, थोड़ी सी शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से हम लोग समझ जाते हैं। चलो
आना। इस बात को आपको समझना है थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है। चलो इधर देखना है एक बात को थोड़ा सा, यहाँ से हमारा LHS होगा ये, तो LHS में क्या हमको दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस, ये हमको है कॉट A और प्लस में क्या है 1 माइनस tan A। अब सोचो हमको ये RHS में है, आप बताइएगा कि tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आना, tan का मतलब होता है साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। चलो आ जाना, मेन बट्टा ये है 1 माइनस ये कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। क्यों? क्योंकि tan का मतलब साइन बट्टा कॉस, तो tan का उल्टा है कॉट, तो साइन बट्टा कॉस का उल्टा कॉस बट्टा साइन प्लस आना, कॉट का मतलब होगा कॉस बट्टा साइन, कॉस बट्टा साइन थीटा। आना, ये 1 माइनस tan का मतलब होगा साइन बट्टा कॉस थीटा। ओ आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि ये साइन बट्टा कॉस ऊपर में रहने दीजिए, साइन बट्टा कॉस थीटा ऊपर में रहने दीजिए, नीचे में साइन को आप एलसीएम कर लीजिए, ठीक है। आना, तो ये साइन इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ऊपर में कॉस बट्टा साइन थीटा रहने दीजिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, नीचे में आप कॉस थीटा को एलसीएम कर लीजिए, ये वाला कॉस, तो ये इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप जरा बताइएगा मेरे भाई, आप जरा बताना अब क्या ये वाला साइन इसके साथ गुना हो जाएगा, ये वाला पूरा इसके साथ गुना हो जाएगा, एस या नो? कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई? अच्छा यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, रुक जाओ, आ जाओ। देखो यहां पे क्या है ना सर, साइन से गुना करेंगे तो ऐसे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा इसके साथ गुना हो जाएगा, ये वाला पूरा इसके साथ गुना हो जाएगा, एस या नो? तो हमको करना पड़ेगा यही सर। अब देखिएगा यहाँ पे ये साइन को ऊपर में गुना कर दो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में क्या है कॉस थीटा, अब मेन बट्टा के नीचे में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आ जाना प्लस, आओ यहाँ पे कॉस को ऊपर से गुना कर दो सर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा ये क्या है साइन थीटा, मेन बट्टा में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप जरा बताइएगा सर, यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना सकते हैं? बना सकते हैं, बट इसमें आप देखो यहाँ पे माइनस में कॉस है तो यहाँ पे प्लस में कॉस है, सिर्फ इसमें माइनस को कॉमन कर लो, ऊपर में कितना है साइन स्क्वायर थीटा अब बट्टा नीचे आपको कॉस थीटा है, मेन बट्टा के नीचे में है साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो जब इस पूरा में यहाँ से यहाँ में माइनस को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे प्लस था, ये पूरा से माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, इस पूरा से माइनस को कॉमन करेंगे तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, बट ऊपर में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा अब बट्टा में क्या है साइन थीटा, मेन बट्टा में अब ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब इसमें माइनस को कॉमन करेंगे तो ये कॉस अब हो जाएगा माइनस में, साइन अब हो जाएगा प्लस में। आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि ये साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस, तो साइन माइनस कॉस थीटा को क्या कर लो, साइन माइनस कॉस थीटा को क्या कर लो, कॉमन कर लो, तो अब ये बच जाएगा ऊपर में बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब बट्टा में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं? समझा मेरे बात को? देखो ये दोनों अब बराबर हो गया तो हमने कॉमन कर लिया, अब ऊपर में साइन स्क्वायर बट्टा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर बट्टा साइन थीटा बच गया। आप जरा बताइएगा सर जी, आप जरा बताइएगा यहाँ पे कि ये देखो अब ऊपर में देखो, ये ऊपर वाला में यहाँ कॉस यहाँ साइन को एलसीएम कर सकते हैं, ऊपर वाला में क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, किसको एलसीएम करेंगे सर, ऊपर वाले में एलसीएम करेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को, ठीक है। आ जाना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, यहाँ पे आपको हो जाएगा सर, यहाँ पे आपको हो जाएगा, देखो यहाँ पे कॉस और साइन को हमने एलसीएम किया तो ये साइन को इससे गुना कर देंगे साइन क्यू थीटा, इसको इससे गुना कर देंगे तो कॉस क्यू थीटा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, ठीक है, बट्टा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था। चलो आना, अच्छा ये ए क्यू माइनस बी क्यू, आप ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आ जाना,
अब देखो साइन क्यू माइनस कॉस क्यू थीटा, मतलब साइन क्यू माइनस कॉस क्यू मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आ जाना इनटू ये साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कितना हो जाएगा ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आ जाना अब प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। चलो बटा में हमारा कितना है सर, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आ जाना मेन बट्टा में कितना है सर, मेन बट्टा देखो ये वाला है। ठीक है, मेन बट्टा में कितना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि देखो ये देखो सबसे पहले बात तो यहाँ पे देखो ये साइन थीटा, अच्छा इसके बट्टा में कुछ नहीं, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक है। अब ये वाला इससे गुना हो जाएगा और ये वाला इससे गुना हो जाएगा तो कर दो, तो ऊपर में क्या हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो ये इसके एक को गुना करेंगे इस पूरा के साथ तो इतना ही हो जाएगा इनटू ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर तो कितना हो जाएगा एक हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा। आ जाना बट्टा में यहाँ पे कितना सर इसको इससे गुना कर दो तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन माइनस कॉस गला खोपचे में सर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गला खोपचे में। ऊपर में क्या बच गया यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बट्टा में कितना है सर ये साइन थीटा गुने कॉस थीटा। आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि साइन थीटा गुने कॉस थीटा इसके भी साथ में डिवाइड है और इस पूरा के साथ में भी डिवाइड है। ठीक है, तो दोनों के साथ अलग अलग कर दो तो एक बार कर देंगे 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आ जाना फिर कितना करेंगे सर प्लस, फिर क्या करेंगे यहाँ पे प्लस से प्लस देंगे 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस, एक बार इसके साथ कर देंगे साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा। अब बट्टा में ये वाला हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आ जाना कॉस थीटा, साइन इंटू कॉस से साइन इंटू कॉस गला खोपचा में इसका 1 बट्टा साइन का मतलब हो जाएगा कोसेक थीटा, 1 बट्टा कॉस का मतलब हो जाएगा सेक थीटा और साइन बट्टा कॉस का मतलब हो जाएगा कितना, ये दोनों कट जाएगा एक हो जाएगा। यानी आ गया 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू कितना सेक थीटा। कोई प्रॉब्लम, यही हमको RHS में लाना था। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट कुछ नहीं सर, बड़ा ही इजी है सर। ठीक है, बट आपको थोड़ी सी पेशेंस बना करके देखना पड़ेगा सर। आप मेरा बताइएगा सर कि टोटल, इस बात को समझिएगा, टोटल अब आपको क्या करना पड़ेगा सर, आप फिर 8 नंबर में वो थेल्स पर में कर लीजिएगा। ठीक है, कौन पर में, थेल्स पर में, थेल्स पर में हमने यूट्यूब पे पढ़ाया है। आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर लीजिएगा थेल्स पर में SK साइंस क्लासेस, मेरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप 9 नंबर में कर लीजिएगा थेल्स पर में का विलोम, पूछता है 9 नंबर में थेल्स पर में का विलोम, वो भी मैंने यूट्यूब पे क्लास लिया है। ठीक है, स्पेशल आप सर्च कीजिएगा SK साइंस क्लासेस थेल्स पर में का विलोम मैथ, मिल जाएगा आपको वीडियो। ठीक है, आ जाना। अब 10 नंबर में कर लीजिएगा वो पाइथागोरस थ्योरम, बस जो कि हम लोग कहते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये भी शायद हमने वीडियो बनाया है यूट्यूब पे बहुत, लेकिन पहले बनाए थे, लेकिन हम साइड से इसका वो स्पेशल क्लास डाल देंगे। ठीक है, तो आप शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से इतना क्लासेस को कर लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा सर, इसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, और अभी लगातार हम क्लास लेते रहेंगे, बस आपका काम है कि शिद्दत से हमको पढ़ते रहना, क्योंकि कहता ना सर कि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आपकी पूरी तस्वीर को बदल सकता है। तो बस आप बता देना कि ये क्लास आपको कैसा लगा सर, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। और बाकी एक बात और है सर कि अब दोनों टाइम क्लास अब हम लेंगे। ठीक है सर, बस इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, अब सारी समस्या दूर हो गया। ठीक है, बीच में सरस्वती पूजा है सर, तो क्लास आपका बंद नहीं होगा, हम आपको लेक्चर देते रहेंगे शाम सुबह दोनों टाइम। ठीक है, बट हो सकता है कहीं हम घर भी जा सकते हैं 1 दिन के लिए, बट हम एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आपको हम डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा। ठीक है सर, तो आप सभी को सरस्वती पूजा का भी हार्दिक शुभकामनाएं सर, और 26 जनवरी भी सर, तो उनका भी बट स्प्रे का स्पेशल वीडियो बना करके मैं ऑफर कर दूंगा प्राइवेट ग्रुप के लिए। ठीक है सर, और एक और बात है सर कि हमने एक नया बैच लॉन्च कर रहा है, इसका मैं बता दूंगा सर। ठीक है, तो थैंक यू सर, लव यू। बाकी देखते रहना इसके साइंस क्लासेस सर, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में।